जय भारत न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं आज यहां पर सीटू का प्रोग्राम। आपको पहले मैं इसकी फुल फॉर्म बता दूं कि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का 14वां जिला सम्मेलन आज यहाँ पर जो है उसका कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो यहाँ जो सदस्य हमारे साथ हैं, चलिए बातचीत कर लेते हैं। सर पहले तो आप अपनी डेफिनेशन दे दीजिए। मैं जय भगवान, महासचिव CITU हरियाणा। जी, तो सर आज के कार्यक्रम के बारे में हमें बताएं। 14वां जिला महासम्मेलन यहाँ पर आयोजित है। देखिए, CITU का जो उसका संविधान है, हर 3 साल में हमारे सम्मेलन होते हैं और हमारे सम्मेलनों की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें जिला का सम्मेलन हमारा हो रहा है। राज्य का सम्मेलन हमारा भिवानी में होगा नवंबर महीने में, और पूरे देश का राष्ट्रीय महाधिवेशन बेंगलोर में होगा 18 से 22 जनवरी 2023 में। तो उसी सिलसिले में ये सिरसा जिले का, पूरे जिले का जो सम्मेलन है, ये आज डबवाड़ी में रखा गया है, जिसमें हम पिछले 3 साल के अपने आंदोलनों का, अपने संगठन का समीक्षा करेंगे और आगे आने वाले दिनों के लिए अपने यहाँ आंदोलन की रणनीति का आगाज करेंगे। इसलिए सम्मेलन हो रहा है। जी सर, सीटू की शाखाओं के बारे में हमें जानकारी दें। CITU जो है, सीटू जो है देश के मजदूरों का बहुत बड़ा संगठन है और हमारे से जुड़े हुए कई हजार संगठन हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी यूनियन है, या मिड डे मील यूनियन है, आशा वर्कर यूनियन है, मनरेगा है, या भवन निर्माण कामगार यूनियन है, फैक्ट्री का मजदूर है, भट्टे का मजदूर है। तमाम तरह के जो मजदूरों की यूनियनें हैं वो हमारे से जुड़ी हुई हैं, और ये उससे जुड़ के एक प्रकार से हमारे संगठन का पूरा नाम सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस बनता है। अलग अलग हिस्सों की जो यूनियनें हैं वो जुड़ के CITU अपने आप में वो बनता है। तो वो हमारे उसके तहत दर्ज है। तो यहाँ डेलीगेट्स के रूप में तमाम यूनियनों के हमारे प्रतिनिधि आए हैं, और ये सुबह 10 बजे सम्मेलन शुरू हुआ था और शाम 4 बजे तक ये चलेगा, जिसमें हम 3 साल की रिपोर्ट रखी जाएगी और सरकार की जो नीतियां इस समय पर जो मजदूर विरोधी हैं, ना केवल मजदूर विरोधी है बल्कि उनके अधिकारों को ख़त्म करने वाली हैं, उसके खिलाफ, उस पर पूरी चर्चा करते हुए उसके खिलाफ एक रणनीति तय की जाएगी। ये सम्मेलन के अंदर होगा। जी सर, जैसे आपने आंदोलनों की बात की है, तो मुख्य तौर पर ऐसे कौन से मुद्दे थे जिन पर जो है सभी मजदूरों ने मिलकर एक साथ जो है सरकार का विरोध किया? देखिए, सबसे बड़ा आज के दिन मुद्दा ये है कि लोगों की आमदनी घटती जा रही है, और ये संकट जो है, हम नहीं कह रहे कुछ देश जो है, पूरी दुनिया के अंदर हमारा देश भुखमरी के मामले में वो पहले से कई कदम और आगे बढ़ गया है। यहाँ पर जो है खुद सरकारी आंकड़े हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा है कि बेरोजगारी अपने चरम पर है। हरियाणा में 100 में से 32 नौजवान बेरोजगार हैं। आज सबसे ज़्यादा हरियाणा में बेरोजगारी नंबर टॉप पे है। तो हम ये कह रहे हैं कि रोजगार भी सम्मानजनक और स्थायी रोजगार, क्योंकि सरकार जो जिस तरीके से अपनाई जा रही है वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया। अब ये हरियाणा कौशल विकास निगम के तहत जो है तमाम भर्तियां जो है वो कच्ची भर्ती करने की तैयारी कर रही है सरकार। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था उसको बंद किया जा रहा है। तो प्रमुख मुद्दा हमारा ये है कि जो स्कीम वर्कर्स है, चाहे आंगनवाड़ी है, चाहे आशा है, चाहे मिड डे मील, गाँव के सफाई कर्मचारी हैं, वन मजदूर हैं, या ग्रामीण चौकीदार हैं, जो भी स्कीम्स में काम करते हैं, या जो सरकारी विभागों में जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनको स्थायी किया जाए। इस पे मुख्यतः आंदोलन है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि महंगाई के हिसाब से जो वेतन जो मिलना चाहिए वो काफ़ी कम है। खुद केंद्र सरकार का जो ग्रेड है वो 24,000 रुपये का ग्रेड है। हम उसकी मांग करें कि वो 24,000 रुपये दिया जाए। इसके अलावा बहुत सारी यूनियनें हैं जिनके सरकार द्वारा घोषित मुद्दे ही उनके लागू नहीं किए जा रहे हैं। तो हमारा ये भी मामला रहा कि उसको भी लागू किया जाए। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो मसला है वो ये है कि निर्माण जो कारीगर और मजदूर हैं उनके लिए एक कानून है, एक बोर्ड बना हुआ है, श्रम कल्याण बोर्ड। उसके तहत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए अघोषित रूप से पिछले 3 साल से सरकार ने वो बंद कर रखी हैं, और उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। मजदूरों का पैसा लगभग 4,500 करोड़ रुपया उसमें है, वो सरकार रिलीज नहीं कर रही है। उसको लेके आंदोलन है। मनरेगा कानून है जिसके तहत आप काम मांगेंगे तो सरकार को काम देना पड़ेगा। काम मांगते काम मिलता नहीं है। तो हमारी मांग ये रही कि कम से कम लोगों का जो आज संकट है बेरोजगारी का, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, तो मनरेगा में काम मिल सकता है, तो मनरेगा में काम दिया जाए। इस तरह के मसलों को लेके पिछले 3 साल से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और इसका मूल्यांकन भी सम्मेलन में हम करेंगे। सर, वैसे जैसे आपने मनरेगा की बात की है, तो काफ़ी ऐसे मजदूरों से हमारी बातचीत हुई थी कि मनरेगा में काम तो किया उन्होंने, लेकिन उन्हें क्या है, अपनी सैलरी नहीं मिली, या फिर प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कहीं ना कहीं। और जो जिस तरह से मजदूर हैं उन्हें क्या है कि प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए जो है उन्हें जिस तरह की उनकी
मेहनताना बनता है वो नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए आने वाले टाइम में सीटू की तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, एक तो हमने ये तय किया, ये आप सही कह रहे हैं कि मनरेगा में जो है काम करते हैं, काम पहले तो काम ही नहीं मिलता जी। काम मिल जाता तो उसके बाद उनका भुगतान या वेतन का जी, भुगतान जी, नहीं होता, जी। वो तो उसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं। जी तो हम ये कह रहे हैं कि भाई एक पारदर्शी तरीका हो इसके लिए, मनरेगा में काम मिले और जी। तुरंत उसके भुगतान हो। दूसरी बात है कि निजीकरण, अब ये निजीकरण नहीं है, ये प्राइवेटकरण नहीं जो सरकार कर रही है, बीजेपी की सरकार एक तरफ कह रही है कि वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जी तिरंगा लहरा रहे हैं, ठीक है, तिरंगा, हम तिरंगे से प्यार करते हैं, हम पहले भी लहराते रहे, अभी भी लहराएंगे। जी। लेकिन सवाल ये है कि इसको एक तरीके से राष्ट्रवाद का नाम देके ना, जो असल में लोगों के मुद्दे हैं उसको वो भुलाना चाहती है बीजेपी की जो सरकार है। जी। और हम ये कह रहे हैं कि जो भी 75 साल में जो हासिल किया गया, जैसे सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी महकमे, सबको बेचा जा रहा है, एक प्रकार से हस्तांतरित किया जा रहा है, बेचना भी नहीं कहेंगे उसको, जी वो उपलब्ध करवाया जा रहा है प्राइवेट कॉरपोरेट्स को कि आप इसको चलाइएगा, आपको पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, और इसका पूरा सिस्टम उनके हाथ में दिया जा रहा है। हम इसके खिलाफ एक लड़ाई का पूरी तैयारी कर रहे हैं, और हमने तय किया कि किसान हो चाहे मजदूर हो, उनके साथ मिलके आगामी दिनों में, अभी 14 तारीख को हम जब ये पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा होगा, उस रात को हम जागरण करेंगे, रात्रि पड़ाव करेंगे, जागेंगे, जो देश की जो मूल्य मान्यताएं थी उसको लेके हम संघर्ष करेंगे, और आने वाले दिनों में पूरी बड़ी लंबी लड़ाइयाँ जो हैं वो छिड़ी जाएंगी। ये ऐसा आह्वान हम करेंगे आंदोलनों से। जी सर, अंतिम सवाल के अंदर जैसे इस वक्त जो है एक तरफ से सम्मेलन चल रहा है जिसमें महिलाएं पुरुष जो हैं, जो काफ़ी आवश्यक मुद्दे हैं उन पर जो विचार विमर्श या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, तो कितना इससे हेल्प हो जाती है, एक मदद हो जाती है कि एक मुद्दे पर सभी जो है अपनी अपनी राय रखते हैं और उस पर क्या है एक रूपरेखा तैयार कर देते हैं, या फिर उस पर जो है डिस्कशन जो है विस्तार पूर्वक की जाती है? देखिए, ये जो हमारे यहाँ पूरे जिला के अंदर हमारे कई हज़ार मेंबर हैं CITU के यूनियनों के, उनमें से चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। यहाँ केवल हमने 80 प्रतिनिधियों को बुलाया जो हर एक यूनियन से आए हैं, और वो 3 साल के हर अपने मुद्दों के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, संगठन में क्या कमी रहेगी, क्या बेहतर करने की जरूरत है, इस पर चर्चा करेंगे। इन्हीं मुद्दों से निकलता है उनकी एक विचार बनता है, एक तरीका बनता है, जिसके आगे जाके फील्ड में जो हमारे हज़ारों मेंबर हैं उनको भी शिक्षित करेंगे और बाकी लोगों को भी जोड़ने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर यहाँ एक हमारी अगले 3 साल के लिए एक नई कमेटी का चुनाव भी किया जाएगा, जिसमें प्रधान, सेक्रेटरी वगैरह अगले 3 साल के लिए चुने जाएंगे, वो भी चुनाव करेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन के राज्य सम्मेलन के लिए डेलीगेट्स का भी चुनाव होगा। और निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में लोग संघर्षों के दिन होंगे, अपने हकों को हासिल करने के दिन होंगे, और अगले 3 साल जो हैं काफ़ी जो है हम सड़कों पर होंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो मजदूरों के हकों पर कुठाराघात बंद करें, और हमें जो चाहिए या मजदूर के जो बनता है वो उसको मिले, इस बात के लिए हम लड़ेंगे। तो ये हमारी बातचीत थी हरियाणा के सचिव हर भगवान जी से, जिन्होंने बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं जिन पर हमसे बातचीत की और बताया कि आज का जो यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया गया है उसका असल में जो है पर्पस क्या रहा है, किस तरह के मुद्दे जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे, या फिर प्राइवेटाइजेशन को लेकर, मजदूरों के हकों को लेकर किस तरह की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो इसी तरह इस यहाँ पर जो सम्मेलन था उसकी कवरेज के लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी।